महर्षि, ये जो कार्यक्रम है उसमें संतों का संगम, राजनीतिक में अ, आपका जाना, उपस्थित रहना, आशीर्वाद देना। आपकी यात्रा कई बार इंग्लैंड में भी हो चुकी है महाराज जी, और इंग्लैंड में भी आपकी यात्रा, आपका सत्संग, आपके कार्य पद्धति को लोग भी जानते हैं और यहाँ के जैन समाज आपसे पूर्ण रूप से परिचित है। तो भारत की संस्कृति और विदेश की संस्कृति, आप तो अमेरिका भी, पूरे विश्व में हर जगह आप जाते, तो उसमें क्या देश और विदेश और इसमें संस्कृति, सभ्यता और इस चीज में बारे में महाराष्ट्र आपका क्या विचार है? देखिए, मैं इस मामले में बहुत ही खुले विचारों का व्यक्ति हूँ। जी। लोग एकांगी कई बार बात करते हैं, मेरा एकांगी पर हम्म। में विश्वास नहीं। जी। आपने ये ठीक कहा, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं क्योंकि आप लंदन में रह करके जिस तरह से भारतीय संस्कृति का वहां पर परचम फहरा रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने लंदन में कुछ वर्षों पूर्व पर्युषण पर्व किया था, मैनचेस्टर में किया था, और फिर आपके निमंत्रण पर जब पार्लियामेंट में कार्यक्रम था तब भी मैं आया था। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हर देश की अपनी विशेषता होती है। अगर मैं पश्चिमी देशों में, कई बार कहता हूँ, भारत के लोगों को समझाता हूँ, भारत में मुझे जो समस्याएं दिखाई देती है, 4-5 प्रकार की सन है यहाँ पर, अगर वो ना हो। एक तो हम्म। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, आबादी का विस्फोट है, और उसके कारण से जितने भी लोग कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाए वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती है। तो पॉपुलेशन, दूसरे में पॉल्यूशन, जी। पॉल्यूशन की बड़ी समस्या है। तीसरे में करप्शन, करप्शन की भी एक समस्या है। तो ये अगर सन ठीक हो और डिसिप्लिन आए, मैं वहां जब आता हूं तो देखता हूं हर व्यक्ति सड़क पर अपनी लाइन में चलता है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करता है, कोई हम्म। पर सड़क पर जो है, भारत का व्यक्ति भी वहां जब जाएगा टॉफी भी खाएगा तो उसका कागज जो है जेब में डालेगा। तो ये नष्ट वो जो संस्कार है। जी। जी। ट्रैफिक रेड लाइट चाहे ना भी हो, चौराहा जहां भी आएगा गाड़ी धीरे होगी, इधर उधर हम्म। देखेंगे, फिर चौराहे को पार करेंगे। हमारे यहाँ अगर रेड लाइट भी हो और पुलिस वाला दिखाई न दे तो ऐसे पार करते हैं और फिर यूं समझते हैं जैसे कारगिल पे झंडा मैंने ही फहराया है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जिसमें सुधार की जरूरत है। बाकी मैं आपको बताऊं, भारतीय संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं। भारत की जो संस्कृति है, अनेकता में एकता की, यहाँ इतनी भाषाएं, इतना वेशभूषाएं, इतने धर्म, इतने संप्रदाय, उसके बावजूद हमारी जो बहुलतावादी संस्कृति है, बहुत बड़ी खूबी है। दूसरे में भारत की जो जीवन शैली है, यहाँ वहां मैंने देखा है उन देशों में 16-17 वर्ष का होते ही पंछी पंछी उड़ जाते हैं, बूढ़े माँ बाप अकेले रह रहे हैं, बच्चे अकेले रह रहे हैं। हालांकि वो वहां की लाइफ स्टाइल है, पर मुझे कहीं न कहीं अखरता है कि जिस समय जरूरत होती है बुढ़ापे में, उस समय अगर बच्चे पास में नहीं है तो या आकर के अब वहां के देशों में भी ये चिंतन आने लगा है, मुझे लगता है कहीं न कहीं, और भारतीय जीवन शैली और पद्धति के प्रति आकर्षण हो रहा है। ऐसे ऐसे अनुसंधान है, एक व्यक्ति बीमार है, आईसीयू में भर्ती कर दो, और एक व्यक्ति को लोगों से मिलने जुलने दिया जाए, उसकी रिकवरी जल्दी ठीक होता है, वो जल्दी स्वस्थ होता है। तो बहुत सी चीजें, अच्छाई है जो भारतीय संस्कृति में, वो वहां आनी चाहिए। बहुत सी अच्छाई है वहां पर है, वो हमें भी खुले दिल से ग्रहण करनी चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जहां भी सच्चाई और अच्छाई है उसको हमें आत्मसात करना चाहिए, और दिल दिमाग की खिड़कियां हमेशा खुली रखनी चाहिए। महाराज जी, ये बहुत अच्छा संदेश है, ब्रॉड माइंड। जो जैसा देश वैसा वेश, मगर फिर भी संस्कृति के बारे में बात किया जाए तो हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु के रूप में लोग जो मानते हैं, वहां से ही सभ्यता और संस्कृति निकली है। हाँ, विदेश में भी अलग अलग रूप की संस्कृति और सभ्यता है। कई बार यहाँ की भी पद्धतियां बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहां की भी संस्कृति और सभ्यता, रिस्पेक्ट,
थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, ये सब जो चीजें है बहुत सुंदर है। इस बातों को लेकर के महर्षि जब हम आध्यात्मिकता की ओर जब बढ़ते हैं, जैसे हिंदू धर्म की जब बात करें, दीक्षा परंपरा, साधना परंपरा, इस परंपरा को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो कोई एक साधु बन जाता है, कोई आचार्य बन जाता है, कोई गुरु बन जाता है, कोई पंडित बन जाता है, और उसके गुरु के माध्यम से विविध प्रकार की शक्तिपात रूप से अनग अनग दीक्षाएं होती है। तो जैनिज्म में श्वेतांबर और दिगंबर, जो ये जो परंपरा है महर्षि, उसके ऊपर थोड़ा आप बताइए कि इनकी दीक्षा परंपरा क्या है। देखिए, अध्यात्म की अगर हम बात करें, ये सारे अध्यात्म के मार्ग के रास्ते हैं अलग अलग जी। जैन परंपरा में दो शाखाएं हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब आकाश ही जिसका वस्त्र है, दिगंबर, आकाश ही जिसका वस्त्र है। या दूसरा उसका अर्थ होता है दिगंबर, दिशा ही जिसका वस्त्र है, यानी कि वो पूरी तरह से वस्त्र विहीन होते हैं। श्वेतांबर, जैसे मैंने ये श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है, इसके आधार पर नाम हो गया श्वेतांबर। मूलतः दोनों का अल्टीमेट लक्ष्य एक ही है, वो है निर्वाण की ओर, मुक्ति की ओर प्रस्थान करना। तिन्नानम तार्याम, अपना आत्म कल्याण और उसके साथ साथ में लोक कल्याण, जन कल्याण की बात। हमारे यहाँ दीक्षा की एक परिपाटी है कि दीक्षा से पहले परीक्षा और समीक्षा होनी चाहिए और योग्य व्यक्ति को ही दीक्षित किया जाना चाहिए। और खासकर आज के भौतिकतावादी युग में और अधिक सतर्क रह करके, सावधान रह करके दीक्षा भी बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, पात्र को ही देनी चाहिए। तो उसके लिए गुरु कसौटी करता है और गुरु की दृष्टि में योग्य होने पर उसे जो है दीक्षा प्राप्त होती है। और वो दीक्षा एक तरह से अध्यात्म की दिशा में पहला कदम का प्रस्थान है। यात्रा पूर्ण नहीं हुई है, उस पर प्रस्थान किया है और फिर वो अपने तपस्या के विविध प्रकारों से, तप के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा विविध प्रकार से अपनी आत्मा को भावित करता है, उस साधना में रत रहता है और कषाय मुक्ति की ओर, कि कैसे क्रोध, बाढ़, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा से उपरत होता जाए क्रमशः, और एक दिन जो है शुद्ध आत्म तत्व को वो प्राप्त हो जाए। आत्मा ही परमात्मा, मौजूदा हमारा शरीर और आत्मा का सम्मिश्रण है ये। और अध्यात्म का जब अवतरण होता है तो शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, इसकी जब अनुभूति होती है तब मैं समझता हूं बहुत सी विकृतियां स्वतः समाप्त हो जाती है। फिर आदमी किससे धोखा करेगा, किसके साथ छल कपट करेगा, क्योंकि उसे हर आत्मा अपनी आत्मा की तरह, लेकिन वो तभी संभव है जब अध्यात्म का अवतरण हो। इसलिए मैं अनेक बार कहता हूं कि धर्म के 3 आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय में दिक्कत क्या है, केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, उपासना भी उपयोगी है, और साथ साथ में यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आचरण शुद्ध उपासना का महत्व सुगंधित सबसे अधिक नहीं हो सकता। केवल मुनि महाराज के चरण स्पर्श किए या डुबकी लगाई या घंटा बजाया, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, समदर्शी नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो, और फिर से कल से वही घोड़ा और वही मैदान, ऐसा नहीं। उपासना का दूसरा आयाम जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और तीसरा इससे महत्वपूर्ण है, वो है अध्यात्म का अवतरण। इसलिए मैं तो बार बार जोर देता हूं, आज अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए, धर्म को समाज सेवा से जोड़ा जाए, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाया जाए, तभी धर्म का तेजस्वी स्वरूप जो है वो समाज में आ पाएगा।